छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन चुनाव की रिजल्ट घोषणा होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी से मुख्यमंत्री के लिए रमन की चर्चा हो रही है, जबकि सूत्रों ने कहा है कि संघ की ओर से कोई एक नया चौंकाने वाला नाम आ सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत के साथ ही नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। भावी मुख्यमंत्री के लिए वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि संघ की तरफ से सीएम पद के लिए एक नया नाम आगे बढ़ा दिया गया है जो सभी को चौंका सकता है। दूसरी तरफ ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन विशेष विमान के माध्यम से रायपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि कमल खिलाने जा रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। नतीजे की तस्वीरें साफ होते ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन विशेष विमान के माध्यम से रायपुर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी ने कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब किया, ये उसी का नतीजा है। रायपुर के सेजबहार मतगणना स्थल पर दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाई दी, जहां बीजेपी की जीत के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने 3-3 बुलडोजर मंगवा लिए थे। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना इस्तीफा सौंपा। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्यपाल को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 5 साल बाद अपनी सत्ता में वापसी की है, तो वही कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस के कई कैबिनेट मंत्री को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंपा है। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन के बाहर मीडिया से चर्चा भी की, जहां इस दौरान इन्होंने कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे, वो जनादेश है, अपना स्वीकार करेंगे। वहीं भाजपा की जीत पर उन्होंने भाजपा को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 90 सीटों का रिजल्ट हम आपको बता दें, जहां पर सबसे ज़्यादा वोट और सबसे कम वोट से कौन जीता ये आपको बताते चले। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान हुए, जहां वोटों की गिनती बीते दिन संपन्न की गई। कौन आगे कौन पीछे चला ये हम आपको बता दें। जहां रायपुर संभाग के 5 जिलों में, जहां रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद आते हैं, जहां रायपुर की सभी सीटों पर यहां पर भाजपा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। रायपुर शहर की 4 समेत कुल मिलाकर अगर बात करें 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया, जहां पूरे बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज़्यादा 67,000 मतों के माध्यम से अंतर से आगे रहे। पुरंदर मिश्रा 23,000 वोटों से जीते रायपुर उत्तर से, जबकि 41,000 वोटों से राजेश मूरत ने अपनी जीत हासिल की। मोतीलाल साहू 35,000, जबकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता अनुज शर्मा ने 44,000 वोटों से अपना जीत हासिल किया। इंद्र कुमार साहू 15,000, जबकि खुशवंत साहेब 16,538 वोटों से आरंग में अपनी जीत हासिल करते नजर आए। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले की 3 विधानसभा सीटों में से, जहां कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा विधानसभा सीटें आती है, धनीराम धीवर, शिवरतन शर्मा और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि यहां पर जीत हासिल करते नजर आए। शैलेश नितिन त्रिवेदी को छोड़कर शेष 2 यानी धनीराम और शिवरतन शर्मा भाजपा के जो है नेता है। इसी के साथ धमतरी जिले की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें यहां पर भी आती है। सिहावा, कुरुद और धमतरी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री के स्ट्रांग रूम में काउंटी की गई, जहां रंजना दीपेंद्र साहू, श्रवण मरकाम और साथ ही तारिणी नीलम जो कि कांग्रेस की है, इन्होंने अपनी जीत हासिल की। इसके अलावा 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा स्थापित करती नजर आई। इसी तरह सरगुजा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कोरिया से लेकर के यहाँ पर जसपुर, सरगुजा और अंबिकापुर समेत तमाम ऐसी सीटें रही जो यहाँ बीजेपी के कब्जे में चली गई। खुद उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर 94 वोटों के अंतर से हारते हुए नजर आए, जिन्होंने पुनः मतगणना के लिए अपना आवेदन हालांकि प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरह सरगुजा संभाग के 6 जिलों की अगर मैं बात करूँ तो बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और सरगुजा